माननीय हिमाचल प्रदेश की ओर से जो एक अवैध कब्जों को हटाने का जो आदेश पारित किया गया, उसको लेके प्रेस वार्ता की गई थी। तो उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस 23 महीने की 23 तारीख को जो है एक हम प्रभावित लोगों का जो है वो एक प्रदर्शन करेंगे, जो जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला, जिसको हम प्रदेश की दूसरी राजधानी कहते हैं, वहाँ पे किया जाएगा। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, सरकार और जो उच्च अधिकारी हैं, वो ऐसे प्रभावित लोगों के लिए सही नीति जो है कानून सम्मत नहीं बना पाए, जिसके कारण ये सारी जो है समस्या उत्पन्न हुई है। 2002 से लेके जितनी भी सरकारें रही हैं, उन सब ने हिमाचल प्रदेश की जनता को अश्योर किया था कि वो नीतिगत फैसला लेके जो लोगों के जो अवैध कब्जे हैं उनको नियमित करेगी, और इसके लिए फॉर्म भी भरवाए गए। लेकिन उस समय के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी जितने भी रहे, उन्होंने इन विषयों को इतनी अधिक गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण से जो है वो हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से ऐसे आदेश जो हैं वो पारित किए गए। तो हम उन आदेशों का तो सम्मान करते ही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे पीड़ित लोग भी थे जिनका सही तरीके से पक्ष जो है वो सरकार रखने में विफल रही है। ऐसे लोगों का पक्ष रखने का प्रयास हम जो है वो माननीय न्यायालय में करने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार इस संदर्भ में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेती है, कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, तो जो प्रभावित लोग होंगे हम उनका जो है वो पक्ष जो है वो न्यायालय में रखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कई ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास 5 मरला ज़मीन भी नहीं है, और उन्होंने सरकारी भूमि के ऊपर जो है वो घर अपना बना लिया है। तो घर बनाते समय कई लोग जब हमें मिले तो वो बेचारे रो रहे थे। कई कहते हैं कि हमने दिहाड़ियाँ लगा के अपने घर में खुद मजदूरी करके, खुद पत्थर तोड़ के इस घर का निर्माण किया। आज हमारे पास इसके अलावा ना कोई जगह है, ना ज़मीन है, ना इसके अलावा हमारे पास संसाधन है। अगर सरकार इसको तोड़ देगी तो एक तरफ तो वैसे आपदा चली है, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वो प्रदेश को जो है आपदा राज्य घोषित कर दिया है, और दूसरी तरफ से ये जो चाबुक पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है इससे प्रदेश की जनता जो है वो त्रस्त होगी। तो ऐसे लोगों का जो अपना पक्ष नहीं रख पाए कोर्ट में, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उनको भी हम जो है वो सहायता करें कि वो अपने पक्ष को सही ढंग से रखें। इसी सिलसिले में हमने जो है वो खनियारा का जो पटोला गांव है, उसमें इस रविवार को हमने 2:30 बजे के आसपास वहाँ एक बैठक करने का भी आयोजन किया, निर्णय लिया है। और ये बैठकें हम स्थान पर कर रहे हैं। लगभग धर्मशाला के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन सब में जो है हम लोगों ने बैठकें का आयोजन जो है वो शुरू कर दिया है, और शीघ्र ही हम लोग जो है एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एक बात हमें जो है, जो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना घर जब बनाता है तो बड़े अरमानों के साथ बनाता है, बड़े मतलब उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो सरकार को जो है वो लोगों के घर तोड़ने के बजाय उनको नियमित कैसे किया जा सकता था, इसके ऊपर जो है सरकार को गंभीरता से जो है वो चिंतन करना चाहिए। जो लोग बेचारे छोटे छोटे दुकान चला के रोजगार दे रहे हैं, खुद रोजगार कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, या किसी ने छोटा ढाबा चला दिया है, तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं बड़े बिजनेस हब को भी इसीलिए 1-1 रुपए के लीज के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी देती है हिमाचल प्रदेश सरकार की, कि वो लोगों को रोजगार दें और लोगों को जो है वो वहाँ पे जो है रोजगार के अवसर सृजन हो। तो ऐसे में जो लोग खुद रोजगार कर रहे हैं और उनका परिवार पोषित हो रहा है, और उन्होंने 1-2 कोई मजदूर भी रखे हैं, काम करने के लिए लोग भी रखे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको एक छोटी इकाई समझकर सरकार जो है उसको नियमित करने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम सरकार से आशा करते हैं कि जिन लोगों के पास अधिक जमीन है, सरकार, और जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर गलती से जिनके पूर्वजों ने जो है वो घर बना लिए हैं, सरकार उनके साथ जो है वो तबादला करके उनको जो है राहत प्रदान करे। ऐसे लोग जिनके पास जमीनें नहीं है लेकिन उन्होंने सरकारी भूमि पे बना लिए हैं, उनको जो है लीज पे आवंटित सरकार करे, ऐसी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और 23 तारीख को इसका जो है विस्तृत रूप जो है वो हम जनता के समक्ष भी रखेंगे, और प्रशासन और शासन को भी इसके बारे में हम भेजेंगे।